हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी की कॉपी शेयर करने जा रही हूँ। एलकेजी में बच्चे को हिंदी में क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या लिखाया जाता है, किस तरह से स्कूल में बच्चों को राइटिंग कराई जाती है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने नर्सरी में बच्चों को पढ़ाया है, अ से लेकर अह तक, ये होते हैं स्वर, और क से लेकर ज्ञ तक होते हैं व्यंजन। तो सबसे पहले बच्चों को स्वर पढ़ाया जाता है। अ आ ई उ री ए ओ औ अंग अह। ये हमने बच्चे को नर्सरी क्लास में पढ़ा लिया है। बच्चे को याद हो गया है, लर्न हो गया है। अब एलकेजी में स्टार्टिंग इसी से करते हैं। बच्चे को पहले इसका रिवीजन कराते हैं कि बच्चे ने भूल तो नहीं गया है कहीं। तो सबसे पहले स्वर से स्टार्टिंग कराते हैं, उसके बाद हम उसे व्यंजन लिखना सिखाते हैं। तो व्यंजन लिखने के लिए हम सबसे पहले ट्रेसिंग की हेल्प लेते हैं। तो इस तरह से बुक्स होती हैं स्कूल में। तो पहले ये हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से बच्चे को स्टेप बाय स्टेप का लिखना सिखाया जाता है। बच्चे ने ये देखिए, ये 2 लाइन में ट्रेसिंग की हेल्प से लिखना सीख लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर उसे खुद से लिखना है क। इसी तरह से ख, बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप ख लिखना सीखना है। 2 लाइन लिखा है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर उसे खुद से लिखना है। ये अलग अलग पैटर्न की बुक्स आती हैं, हर स्कूल में अलग अलग होती हैं। किसी में 1 पेज में ही पूरा ट्रेसिंग दी होती है, कहीं पे 2-3 लाइन में दी होती है। तो ये आप के स्कूल पे डिपेंड करता है कि किस तरह की कॉपी है, बच्चे को किस तरह से लिखना सीखना है। और जब ट्रेसिंग की हेल्प से बच्चा ये लिखना सीख जाता है, उसके बाद इसको कॉपी पे कराया जाता है। तो देखिए कॉपी पे, देखिए ये 1 पेज पर सिर्फ 1 व्यंजन लिखने को दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे क लिखा हुआ है, क क क, यहाँ ऊपर आपने एक बार लिख दिया, टीचर ने लिख दिया, बच्चा उसको देख के नीचे क लिखना सीखेगा। पूरे पेज पर 1 व्यंजन। उसके बाद क के बाद यहाँ देखिए ख ग घ अंग। इस तरह से क से लेकर अंग तक सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है। ये 5 लेटर का एक सेट होता है, जैसे कि क ख ग घ अंग। उसके बाद फिर च छ ज झ इं आता है। तो एक एक सेट करके बच्चे को तैयार कराया जाता है। स्टार्टिंग में ही क से ज्ञ तक नहीं बच्चे को लिखाया जाता है, इसलिए कि बच्चा इससे कंफ्यूज हो सकता है। तो क से लेकर अंगा तक बच्चे ने लिख, उसके बाद उसका रिवीजन इस तरह से कराया जाता है कि क से लेकर अंगा तक बच्चे को लिखने को दिया जाता है। अगर आपने यहाँ तक लिखाया है तो फिर क से लेकर यहाँ तक बच्चे को लिखने के लिए दीजिए। तो बच्चे का इस तरह से रिवीजन हो जाता है। एक तरीका और है रिवीजन कराने का। देखिए यहाँ पर पहला अक्षर लिखो, दिया हुआ है क लश, क मल, क लम, कप। बच्चा इसे पढ़ेगा। अगर वो पूरा रीड नहीं भी कर पाता है तो फर्स्ट लेटर तो वो पढ़ ही लेगा, इसलिए कि उसने क पढ़ा हुआ है। तो बच्चा यहाँ पर क लिखेगा। इसी तरह से अब ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खत, ख से खरबूजा, ख से खतरा, ख से खेल। तो ये ख से दिया हुआ है, बच्चा पूरा नहीं रीड कर पा रहा है, बट फर्स्ट लेटर बच्चा रीड कर लेगा और उसे लिखना है, इसलिए कि बच्चे ने पहले से वो लिखा हुआ है तो बच्चे को आ रहा है। उसके बाद देखिए ये एक एक सिर्फ जैसे च है तो पूरा च का ही है। उसके बाद बच्चे को मिक्स करके दिया जाता है, तो बच्चा उसे ईज़िली फाइंड आउट कर लेगा। जैसे यहाँ पे ख से खरबूजा है, यहाँ पे ग से गर्दन है, तो यहाँ पे ख लिखेगा, यहाँ पर ग लिखेगा। तो ये बच्चे ने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन होता जाता है, और इसी पैटर्न पे बच्चे का एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे आता है। फिर देखिए उसी तरह से बार बार बच्चे को लिखाया जाता है। अब क ख ग घ अंग, एक पेज पे 5 को दे दिया गया है, बच्चा ये लिख रहा है। च छ ज झ इयाँ, ट ठ ड ढ अड़। इसी तरह से आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमने बच्चों को अड़ तक पढ़ा लिया है, तो अब उसे किस तरह से रिवीजन कराएंगे। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इयाँ, ट ठ ड ढ अड़। अब क से लेकर अड़ तक देंगे बच्चे को लिखने को। पहले हमने क से अंगा तक दिया, फिर उसके बाद हमने क से लेकर यहाँ तक दिया, उसके बाद फिर क से लेकर अड़ तक। इसी तरह से आप एक एक लाइन बढ़ाते जाइए। देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, खाली जगह भरे। ट के बाद क्या आता है यहाँ पर, ठ। तो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ेगा। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इयाँ, ट ठ।
तो बच्चे को पता होगा ट के बाद ठ आता है, तो यहाँ पे ठ लिखेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे क के बाद ख आता है, बच्चा क से पढ़ेगा क ख। यहाँ पर देखिए छ है, च क ख ग घ अंग च छ, तो यहाँ पे छ आया। तो बच्चा इस तरह से रीड करेगा, बार बार रीड करने से बच्चे की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और बच्चा जो है इस तरह से उसको क से लेकर ज्ञ तक ईजिली आ जाएगा। फिर जब हम ऐसे ही करके पूरा ज्ञ तक बच्चे को पढ़ा देंगे तो फिर क से ज्ञ तक इस तरह से लिखने को दिया जाता है। पहले हमने अंग तक पढ़ाया, फिर इया तक पढ़ाया, फिर अड़ तक पढ़ाया, फिर त से लेकर न तक पढ़ाएंगे, फिर प से लेकर म तक पढ़ाएंगे, य से लेकर श तक पढ़ाएंगे, फिर श से लेकर ज्ञ तक पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक लाइन बच्चे को पढ़ाते जाएंगे। तो क से लेकर ज्ञ तक बच्चे का पूरा लर्न हो जाना चाहिए इस तरह से। उसके बाद फिर हम 2 लेटर वर्ड्स पे आएंगे। अब देखिए जैसा यहाँ पर 2 अक्षरों वाले शब्द, जैसे इंग्लिश में 2 लेटर वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में 2 अक्षरों वाले शब्द। उसके बाद आते हैं 3 अक्षरों वाले शब्द, इनमें कोई मात्रा नहीं होती है, सिर्फ ये 2 अक्षर को मिलाकर बने होते हैं, जैसे कि च ढ चढ़, च ख चक। तो बच्चा इस तरह से मिला मिला के पढ़ना सीखता है। जैसे इंग्लिश में बच्चे रीड करना सीखते हैं, उसी तरह से हिंदी में ये 2 अक्षरों को मिला के बच्चे पढ़ते हैं। चढ़ चढ़, च ख चक, ब स बस। पहले ये पढ़ेंगे घ र घर, पढ़ पढ़। इस तरह से बच्चे ने पढ़ना सीखा। फिर उसी को ये दिया जाता है बच्चे को क ल, यहाँ पे दे दिया गया है, बच्चे को उसको मिला के लिखना है। क ल कल, क म कम, क एक, ह म हम, त ब तब। तो बच्चा ये 2 अक्षर वाले शब्द इस तरह से लिखता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हमने ये प्लस प्लस करके बच्चे को लिखवाया है, क ल कल, क म कम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे घ लिखा हुआ है, र लिखना है। तो बच्चे को ये पिक्चर देखनी है और बच्चे को रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ पर क्या होगा, घ र घर होगा, तो यहाँ बच्चा र लिखेगा। ये ग ज गज, ये देखिए ज ग जग, तो बच्चा एक अक्षर अपने से सोच सोच के लिखेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे बस बनी हुई है, बच्चा ब सा बस पढ़ेगा, फिर बस से मिलाएगा, रथ रथ पढ़ेगा, रथ से मिलाएगा, घर घर पढ़ेगा, घर से मिलाएगा। तो ये सारे पैटर्न जो होते हैं ये एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के। अब जैसे बच्चों ने 2 अक्षर वाले शब्द पढ़े हैं, अब यहाँ पर 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। क म ल, पहले बच्चे ने क म कम ही पढ़ा, बट अब देखिए क म ल कमल ऐसे पढ़ेगा। क ल कल पढ़ा था बच्चे ने 2 अक्षर वाले शब्द, अब यहाँ पे क ल श कलश, तो यहाँ पे 3 अक्षर वाले शब्द हैं। देखिए यहाँ पर भी, अब देखिए यहाँ पर इसको बच्चे को रीड करने को दिया गया, अमन इधर पकड़, तो बच्चा एक एक वर्ड मिला मिला के पढ़ेगा, फिर वो पढ़ना सीख जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी वर्कशीट दी हुई है। यहाँ पे क लिखा हुआ है, लम अपने से लिखना है कलम, म लिखा हुआ है, टर अपने से लिखना मटर। तो इसी तरह से 3 अक्षर, उसके बाद आते हैं 4 अक्षर। तो 4 अक्षर तक बच्चों को पढ़ा दिया जाता है LKG में। तो ये थी मेरी कॉपी और बुक जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।